और जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। अभी भी लाखों लोग जहां जहां फंसे हुए हैं। इनका आंकड़ा 6 लाख के करीब बताया जा रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित अपने घर लौटने का इंतजार किया जा रहा है और श्रीनगर में अभी भी पानी है। सैलाब का सितम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पानी में डूबे हुए घर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से वहां पर एनडीआरएफ की टीमें और फौज मदद कर रही है लोगों की, ये तस्वीर आपके सामने है। निश्चित तौर पर सेना के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। श्रीनगर में सैलाब हर तरफ। तस्वीरें विमान से ली गई हैं और आपको सामने दिखाई दे रही हैं। घर लौटने की आस में हैं लोग जो रिलीफ कैंपों में अब पहुंचाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशंस का आज चौथा दिन। इस वक्त हम श्रीनगर के बादशाह नगर इलाके में हैं, जहां पर एनडीआरएफ के अधिकारियों ने अभी एक फैमिली को रेस्क्यू किया है। इस ऑपरेशन को जो अफसर लीड कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आज में आप क्या फर्क पा रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन? पहले दिन पानी लोग खौफ में थे, लोग निकलना चाह रहे थे और हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट था वो लोगों को निकालने में था। आज तक भी हम लोगों को निकाल रहे हैं, बट अब लोगों ने देखा है कि पानी कम हो रहा है, हालात मौसम सुधर गया है। पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है और पानी का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो लोग अपने घर छोड़ करके अब जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अपने जो रिलीफ कैंप्स अगर हैं कहीं काम कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा वो सुरक्षित अपने को अपने घरों में समझ रहे हैं। उनकी बस यही नीड है, ज़रूरत है कि हम उन्हें पानी और रसद पहुंचाते रहें। और उम्मीद बहुत बड़ा फ़र्क और एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, अगर हम उड़ीसा के या उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन से कंपेयर करते हैं, वो ये कि जब आप, जैसे आपने एक ये फैमिली को रेस्क्यू किया, जब आप इनको पार ले जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर इनका ख्याल रखने वाला, इनसे बात करने वाला, खाने पीने का इंतज़ाम करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस राहत बचाव काम का फ़ायदा क्या? आप इनको ले तो गए ड्राई एरिया में, लेकिन वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है जो हमें पता चल रहा है। हमें तो जो एनडीआरएफ का मैंडेट है वो है कि लोगों को घरों से निकालना या फिर कोई रसद उनको ज़रूरत है तो वो पहुंचाना। रिलीफ कैंप्स के बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं। अभी तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिलीफ कैंप हमें बताया तो नहीं गया है। हम लोगों को निकाल रहे हैं और सुरक्षित जगहों पे पहुंचा रहे हैं। कितने मुश्किल रहे ये 4 दिन, और अब आपका क्या प्लान है? आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? हम सेफ जगह पे जाना चाहते हैं ना। हमें पानी था, कुछ भी नहीं था हमें, और हम आपके बहुत सारे आभारी हैं। आप लोगों ने हमें बचाया, क्योंकि हम मरने वाले थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। अब हम मरने वाले, हम सोच रहे थे, अब हम खौफ ज्यादा हो रहे थे, डर के मारे थे। हम कांप रहे थे, या हम डर के मारे मर जाते, या हम भूख के मारे, या पानी के मारे। राहुल कंवल, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो ग्राउंड जीरो से अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके पास सीधे चलते हैं। राहुल, अभी इस वक्त क्या हालात है, खासकर ये देखते हुए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या इवैक्यूएशन है वो किस स्टेज पर है? श्रीनगर की अगर बात की जाए तो कौन कौन से इलाकों को अभी तक पूरी तरीके से कहा जाता है कि क्लियर कर दिया गया है, खाली करा लिया गया है, लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है? राहुल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस वक्त हम भारतीय वायुसेना के टेक्निकल एरिया हवाई अड्डे पर हैं और आज सुबह हम श्रीनगर के उन इलाकों में थे जहां पर राहत का काम चल रहा है, और हमने पाया कि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो इस वजह से क्योंकि उन इलाकों में जहां पर लोगों को राहत की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि श्रीनगर के डाउनटाउन ओल्ड श्रीनगर इलाके में है, वहां तक राहत नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि ये अधिकारी वहां जाना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि जब एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंचती हैं, लोगों का रोष स्थानीय प्रशासन से इतना ज़्यादा है कि लोग उन पर बोतलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कांच के ग्लास फेंक रहे हैं। जैसे कल हम लोग जिस बोट में बैठे हुए थे, हमारे ऊपर ही हमला हो गया वहां के स्थानीय लोगों का। तो ये गुस्सा लोगों में, इस वजह से एनडीआरएफ की टीमें उन इलाकों में जा नहीं रही, और जिन इलाकों में जा रही, श्रीनगर शहर एक बोल की तरह है, एक कटोरी की तरह है, और जो इलाका एकदम बीच में पड़ता है, वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा पानी है, वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा राहत की जरूरत है। लेकिन उन इलाकों में वो सेपरेटिस्ट के गढ़ माने जाते हैं, वहां पर एंटी इंडिया फीलिंग सबसे ज्यादा अमूमन रहती है। इस वजह से जब वहां पे लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे पथराव हो रहा है। वो बेशक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पे हमले हो रहे हैं। वापस आऊंगा।
लेकिन यहां पर ये काहे की एंटी इंडिया फीलिंग, सेपरेटिस्ट काहे की सेपरेटिस्ट? आप अपनों को तो बचाने की कोशिश कर नहीं पा रहे और जो बचा रहे हैं वो भी तो भारतीय फौज के लोग हैं, तो फिर क्यों एंटी इंडिया फीलिंग?